सॉरी बच्चे, मैं भूल गई थी और मतलब कुल मिला के टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, आज आपका प्री बोर्ड सेकंड का हमने वो डालने जा रही हूँ आपका सेक्शन डी और सेक्शन ई का। ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, सेक्शन डी और सेक्शन ई में दिया क्या है। ठीक है, देन उसके बाद हम साइमल्टेनियसली उसको दिखाएंगे। ठीक है, ये रहा सेक्शन डी। सेक्शन डी पहले क्या करा है, स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 केटायंस और नॉट C4 minus anions but form covalent compound. Write the name and structure of an alcohol with three carbon atoms in its molecule. Name the following compound. ठीक, तो इसका आपका सही आंसर है, देख लीजिए। सबसे पहले बोल रहा है कि क्यों वो बना नहीं रहा है, मतलब कि C4+ या C4 माइनस। तो इसका आंसर देखो, एग्जैक्ट वही आंसर लिखना है, यही लिखोगे इसी में नंबर मिल जाए, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर आपको जारी किया गया है। लिखा है क्या, इफ कार्बन फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स बाय गेनिंग 4 electrons to attain a noble gas configuration, then it would be difficult for 6 proton in the nucleus to hold 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब अगर वो गेन कर रहा है तो यानी क्या, C4 माइनस। अब आगे लिखा, इफ कार्बन फॉर्म आयनिक कंपाउंड बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन देन इट वुड बी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। अब इसके बाद मतलब पहले कहा है क्या कि अगर C4+ आपका, एक सेकंड यहीं बात कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर आप C4+ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसके करने के लिए यानी 4 इलेक्ट्रॉन आपको खोने के लिए क्या, लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए, लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक, और C4 माइनस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब कार्बन का टोटल जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल आपको पता है कार्बन में 6 होते हैं टोटल। ठीक, लेकिन आउटर शेल में 4 हो जाता है, ये 2 और 4। तो जब आप इसमें 4 और जोड़ेंगे तो इसका पूरा जो स्ट्रक्चर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, अनस्टेबल होगा ना, अनस्टेबल, ये बन ही नहीं पाएगा। इसी वजह से क्या, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो ये चीज़ हो गया आपका। अब यहीं पर सॉरी बोला है कि आपको कह रहा है कि तीन कार्बन को बनाकर आप बताइए कि उसका अल्कोहल का नाम होगा। तो तुमको पता है कि 3 कार्बन अगर आपका रहेगा, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। अब उसमें अल्कोहल जोड़ेंगे यानी OH जोड़ दें हम, तो ये रहा प्रोपेनॉल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, तो नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेनॉल। ये रहा स्ट्रक्चर उसका। अब आगे लिखा, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल इज, यहाँ दे दिया आपका। ठीक है, अब उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में ही, उसी में बोला हुआ है क्या कि, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर लिखा है, इन सब के नाम लिखने के लिए बोला, इसका नाम लिखिए, वाटर कोवेलेंट कंपाउंड, या फिर राइट देयर डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयनिक कंपाउंड, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मेथेन। अब आगे लिखा, फाइंड द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन अब कंप्लीट देख लो। आगे क्या लिखा है, पहले इसका नाम क्या होगा, क्योंकि देखो एक अल्कोहल है, 2 कार्बन है, तो एथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे CHO ग्रुप है, एक कार्बन यहाँ, तो CHO ग्रुप है एक कार्बन, और एक कार्बन ये 2 मिलके एथ, क्योंकि CHO ग्रुप है तो नल जुड़ता है, तो एथेनल ए रहेगा। ठीक है, ये नॉल है, ये अल है। ठीक, अब आपसे बोल रहा है कि या तो फिर इन दोनों का यहाँ पर बोला है क्या कि कोवेलेंट कंपाउंड किसको कहते हैं, तो यहाँ पे लिखो क्या, कोवेलेंट कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। और अगर देयर आर डिफरेंस फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ। तो आपको ये ध्यान देना होगा, एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और दूसरा क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। कौन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो यही कहा कि फॉर्म NaCl when one valence electron of sodium gets completely transferred to outer shell of chlorine atom। then जैसे कि मेथेन बोला है, मेथेन CH4 जिसको एल्केन कहेंगे, एल्केन हैव जनरल फार्मूला। तो अगला क्वेश्चन बोला ना कि आपसे कि होमोलॉगस सीरीज में पहला जो है CH4 अगर एथे तो उसका और क्या होगा, 2 और सेकंड एंड थर्ड वाला, तो 2 कार्बन का आप हो जाएगा क्या, एथेन, 3 कार्बन का हो जाएगा क्या, प्रोपेन। और आगे लिखा है कि स्ट्रक्चर फार्मूला एथेन का बनाइए, तो ये रहा स्ट्रक्चर फार्मूला एथेन का। और इसमें पूछा कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें पूछा है कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जरा काउंट करना सीख लो। यहाँ पे देखो जितने हाइड्रोजन है ना, 1, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड 2, 3,
4 5 6 1 7, तो यानी टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड है? 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि अनसेफ सेक्सुअल एक्ट कैन लीड द वेरियस इन्फेक्शन, नेम 2 बैक्टीरियल एंड 2 वायरल इन्फेक्शियस डिजीज ड्यू टू द अनसेफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला ऐसे पूछा लीड्स 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, वाई हैज़ गवर्नमेंट इंडिया प्रोहिबिटेड प्री नेटल सेक्स बाई लॉ, क्यों किया है? या फिर राइट द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब पार्ट्स, फैलोपियन सॉरी फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे हैं, तो इनके देखियो ऑफिशियल आंसर है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर देख लो। ये नेक्स्ट पेज हम चेंज कर लें, तो ये रहा। देखो मेरे घर में ना बहुत शोर आएगा, इसके लिए तुम थोड़ा सा अपना फोकस यहाँ पर रखना। तो यहाँ पे देखो बैक्टीरियल डिजीज के लिए लिखा है क्या? गोनोरिया और सिफिलिस। सिफिलिक और गोनोरिया की स्पेलिंग ध्यान दो। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर डबल आर है, सिंगल आर लिख रहे हैं। ठीक, और वायरल डिजीज क्या लिखा है? तो वायरल में एड्स है और जेनाइटल हर्ब्स है। तुम्हारे बुक में वाट्स भी लिखा है, WARTS। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कंसेप्चुअल मेथड है? ये कंट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन है? तो बैरियर मेथड जिसमें कंडोम का इस्तेमाल, केमिकल में जैसे जो ओरल पिल्स है उसको खा ले, देन सर्जिकल मेथड तो वैक्सोक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी। वैक्सोक्टॉमी वास डिफरेंस को जब कट करते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। अब आगे क्यों प्रीनेटल सेक्स डिस्क्रिमिनेशन वाज बैन इन इंडिया? तो ये किया जा रहा है 1994 में ही किया गया था। दिस वाज डन प्रिवेंट सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, इट इज़ बीइंग यूज्ड टू किल द नॉर्मल फेटल फीमेल फीटस। दिस killing of unborn girl child is called female feticide, which is reducing the number of girls drastically in some society now। देखो इसीलिए किया गया, इसी वजह से देखो भारत में 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना पड़ा, क्योंकि लड़कियों की संख्या घटने लगी, और सबसे ज़्यादा घटी कहाँ? हरियाणा में। ये सब पहले लोग क्या पता कर लेते थे कि प्रेगनेंसी जो है लड़की है कि लड़के की है, किसकी है। अगर लड़की जैसे तो उसको अबॉर्ट कर लेते थे, तो इसीलिए सरकार ने उसको बैन लगाया। ठीक, अब आगे जो फंक्शन दिया पूछा है, तो ओवरी का क्या फंक्शन है? तो ओवरी से एग रिलीज होता है, और ओवरी से क्या फीमेल हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो वही लिखा है द ओवरी हैज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर फीमेल गोनेट्स विच परफॉर्म द ड्यूअल फंक्शन। क्या क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट जैसे कि एग और ओवा, और सिक्रेशन ऑफ फीमेल हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों का सिक्रेशन करता है। ओविडक्ट का क्या काम है? जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इट इज साइट वेयर एग एंड स्पर्म मीट एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है आपका? ओविडक्ट में। इट आल्सो कंडक्ट्स ओवम ऑफ जाइगोट टुवर्ड द यूट्रस बाय सेल रिएक्शन एंड पेरिस्टाल्सिस। अगला है यूट्रस का काम क्या है? इट इज द सीट ऑफ इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। देखो यूट्रस में ही क्या और इम्प्लांटेशन हो रहा है, बच्चा वहीं इम्प्लांट होगा और वहीं पलेगा, वहीं बढ़ेगा। और इट इज मस्कुलर वाल हेल्प इन द स्पेलिंग ऑफ बॉडी ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ। जब बच्चा मतलब कि जस्ट उसका प्रेगनेंसी का 9 महीने के कंप्लीट हो जाती है, तो बच्चा बाहर आता है, तो वो एक्सपेलिंग भी कर रही है। यूट्रस मतलब बाहर निकाले कि अब बच्चे को बाहर निकालना है। अब आगे लिखा ऑल न्यूट्रिटिव एलिमेंट फॉर्म maternal blood gases into the fetus through it the placenta help। placenta का function है placenta help in respiration, that is supply of oxygen to the fetus and the removal of CO2 from fetus of maternal blood। fetus excretory product diffuse out into the maternal blood through the placenta and are excreted by mother। placenta also secretes hormone। placenta act as a barrier between mother and fetus blood and only allow necessary material टू पास थ्रू इट। ठीक है, ये वाला। सो हाउ द वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रजिस्टेंस 9 ओम, जिसमें 9 ओम ओम का 3 रजिस्टर, कैसे उसको जोड़ेंगे? तो एक 13.5 ओम का, एक 6 ओम का है। और इसके अलावा इसे पूछा वाइट टंगस्टन यूज इन फिलामेंट बल्ब्स बट नॉट इलेक्ट्रिकल वायरिंग, या फिर इसी में आर करके रखा है वाई हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर, और व्हाट इज द मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। या फिर नीचे भी है इसका हीटर ड्रॉप्स 10 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट द पावर एंड एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। तो इसका ऑफिशियल आंसर देख लो। कब ये 13.5 ओम का जब आप ऐसे जोड़ेंगे, यानी देखो 9 ये रहा, तो 9 इधर आप देखोगे ऐसे 2 पैरेलल में करोगे तो 1/9 1/9 करोगे तो आ जाएगा 2/9। 2/9 को जब उल्टा कर लोगे तो आर की वैल्यू हो जाएगा 4.5 यानी 4.5, और 4.5 को जब ऐड करोगे 9 से तो आप हो जाएगा 9 4 13 13.5। तो इस तरीके का दूसरे में कैसे कर रहा है कि दूसरे में आपको 6 ओम करना है। तो देख लो अगर 2 सीरीज में करें तो 9 9 18 और 18 यानी 1/18 प्लस 1/9 यानी 1/18 और 1/9
इसको करोगे तो इसका MCQ तुम्हारा हो जाएगा 18, और इस तरीके दोगे तो 1+2 यानी 3/6 यानी 3/18, और जब इसको कट करोगे तो 1/6 जो कि सीधा करके आ जाएगा 6। ठीक है। और अगला इसके पूछा है क्या कि टंगस्टन क्यों इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन है हाई रेजिस्टिविटी एंड कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग, making it suitable for bulbs. However, its high resistivity make it insufficient for wiring as it would causes excessive energy loss as heat. आगे क्वेश्चन पूछा था कि क्यों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पूछा है कि करंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और प्रोटॉन के डायरेक्शन में होता है। आगे वर्क डन पर यूनिट चेंज इज चार्ज इज इन मूविंग विथ यूनिट positive charge from one point to another point in an electric field is called potential difference between 2 points। तो पावर का फार्मूला P = V/I, तो ऐसे वैल्यू रखेंगे तो इतना आ जाएगा 22,000 वाट आएगा, जिसको हम 22 यानी 2.2 किलोवाट में लिख सकते हैं। और एनर्जी आपको पता है E बराबर क्या होगा, जिस समय अकॉर्डिंग, क्योंकि P/T कर दिया गया और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेक्शन सेक्शन डी का पूरा हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में सेक्शन आपका ई का डाल रही हूँ वीडियो। ठीक बच्चे, ये तुम्हारे लिए जो बच्चे ने कमेंट किया था। ठीक।